हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम जा रहे हैं कुल देवी के मंदिर। क्योंकि मेरी शादी को 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं और मैं आज तक कुल देवी के मंदिर नहीं गई हूँ। हम सब कोई नहीं गए हैं, बच्चे भी पहली बार जा रहे हैं। क्योंकि कुल देवता का जो मंदिर है ना, वो तो हमारे गांव के पास में ही है, हम जाते आते रहते हैं। लेकिन जो कुल देवी का मेन मंदिर है ना, जहाँ मेन स्थान है, वहाँ बहुत दूर है और हमने कभी किसी ने भी नहीं देखा है। हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, गाड़ी हमने पलटा ली है और यहाँ से हमारी घर की जो गली है ना, वहाँ से हम निकल चुके हैं। और अब हम हमारे मामा जी के वहाँ जाएंगे। तो सबसे पहले आप महिमा की बातें सुनना कि वो क्या मतलब बता रही है। जो हमारे घर के सामने जो लड़ाई हुई थी ना, उसके बारे में बता रही है। तो महिमा को सारी बातें याद रहती, उसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा तेज़ है। यहाँ दोनों भाई बहन एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं और थोड़ी ही देर में इनकी लड़ाई भी हो जाएगी। दोनों बच्चे पीछे ही बैठते हैं क्योंकि उनको बहुत कंफर्टेबल रहता है, बहुत इंजॉय करते जाते हैं। वो पीछे देख रहे हैं, आप देख सकते हो। ये मेरे मामा जी के गाँव जा रहा है रास्ता और वहाँ से हम उनको बिठाएंगे। उसके बाद हम चारों जाएंगे क्योंकि उनको भी इन्विटेशन मिला है। हमारे जितनी भी समाज, जो भी हमारी गोत्र के हैं ना, वो सब वहाँ पर मिल जाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा कार्यक्रम है। नया मंदिर बना है, नई मूर्ति स्थापना हुई है, इसलिए वहाँ पर प्रोग्राम रखा है। 5 दिन से वहाँ पर हवन यज्ञ चल रहा है। यहाँ पर देख सकते हो, थोड़ी ही देर में किट्टू नाराज़ हो चुका है और हमें मतलब गाड़ी में बैठे ही हमें भूख लग गई थी, तो हमने थोड़ी तो नाश्ता वगैरह की। यहाँ पर एक सिटी आएगी अरनोद, जहाँ पर मेरे मामा का लड़का काम भी करता है। तो वहाँ से हम आगे गए। यहाँ पर तो हमने कुछ भी नहीं नाश्ता करी थी, लेकिन हम आगे गए थे, प्रतापगढ़ आया था, वहाँ पर हमने पानी पताशे की नाश्ता करी थी क्योंकि हमें जाते जाते ही अंधेरा होने लग गया था। और यहाँ पर हमने सोचा इतना लेट हो चुका है, 10 तो बज गई है और अभी वहाँ पर जाने में हमें 12 बजेगी, 2 घंटे और लगेंगे। तो वहाँ पर क्या पता खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हमें रास्ते में एक होटल दिखी और हमने इस होटल पे खाना खाने के लिए आ गए थे, रुक गए थे थोड़ी देर। यहाँ पर इतनी गंदी होटल थी, मतलब हमारे एरिया में इतनी अच्छी अच्छी होटल, इतनी अच्छी सर्विस है, इतना अच्छा खाना है। वहाँ की होटल बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, ना साफ़ सफाई थी, ना कोई वेटर सुन रहा था। खाना भी बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था। लेकिन जैसे तैसे हमने खाया क्योंकि ऑप्शन कुछ नहीं था, रात हो गई थी, अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। और आगे देखना आप, रास्ता कितना ख़राब मिलेगा। रास्ता क्या मतलब, रोड तो सही है लेकिन जो रास्ता है ना, वो इतना सुनसान एरिया था, बिल्कुल भी सेफ़ नहीं था। चारों तरफ जंगल था, पहाड़ थे और हमें नहीं पता था, हम पहली बार जा रहे थे कि हमें कहाँ जाना है, कितनी दूर और है हमें। और जो हमारे पड़ोसी थे ना, वो भी रास्ता भटक गए थे। लेकिन कुल देवी की ऐसी कृपा हुई कि रास्ते में वो हमें 200 किलोमीटर दूर पे हमें मिल गए। और हमारे गाड़ी के पीछे उनकी भी गाड़ी आ रही थी, वो बाइक से आ रहे थे, 3 जने थे वो। लेकिन वो बेचारे भटक गए थे, वापस पता नहीं कहाँ रुकते पूरी रात। तो उनको हम मिल गए थे और यहाँ पर हम रात की 12:30 बजे हम मंदिर पर पहुँच चुके थे। ये देख सकते हो, जितनी भी यहाँ पर लेडीज़ें थी, जो भी हमारे रिश्तेदारी लगते हैं एक दूसरे के, क्योंकि यहाँ पर सारे हमारे गोत्र के ही थे। तो 12:30 बजे हम पहुँच चुके थे। यहाँ पर कथा चल रही थी, तो खाना तो हम रास्ते में ही खा के आए थे। सब हमसे पूछ रहे थे बहुत लेट हो गए, बहुत लेट हो गए, क्योंकि सारे लोग सुबह से ही चले गए थे और वहाँ पर हवन चल रहा था और कलश यात्रा थी। क्योंकि दिन में जाते तो और अच्छा होता, हम कलश यात्रा में शामिल हो जाते, नाचते गाते बहुत इंजॉय करते। लेकिन हम बहुत लेट हो चुके थे। यहाँ पर देख सकते हो, मेरे दोनों बच्चे को मैं यहाँ पर सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, उनको भी अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर आरती की तैयारी होने वाली है क्योंकि रात के 1 बजे यहाँ पर सबसे पहले हमने कुल देवी मंदिर, देख सकते हो यह मंदिर है, यहाँ पर हमने सबसे पहले माथा टेका। अभी मूर्ति नहीं लगी है मंदिर में, सिर्फ मंदिर है, सुबह उसमें मूर्ति भी लग जाएगी। तो यहाँ पर हमने आरती का आनंद लिया। हम बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमें आरती का सौभाग्य मिला, रात को हम आरती में शामिल हो पाए। तो कुछ औरतें सो रही है, कुछ यहाँ पर आरती में एंजॉय कर रही हैं। सुबह उठते ही यहाँ पर देख सकते हो, हम एक ठाकुर साहब है जो गांव के ठाकुर है, उनकी हवेली थी ये बहुत बड़ी। और जितनी बड़ी इनकी हवेली थी, उतना ही बड़ा इनका मन भी था। जितने भी लोग यहाँ पर आए थे ना, सबको बुला बुला कर यहाँ पर इन्होंने नहाने की सुविधा दी, मोटर चला दी थी, पानी भी भरपूर था। यहाँ की इनके लेट बाथ यूज़ किए सबने और सबको बुला के चाय पिलाई। ये जितने भी वाहन गाड़ियाँ वगैरह दिख रही हैं हमारे यहाँ कार्यक्रम में आई हैं, डीजे वगैरह, बैंड बाजा, इतनी धूमधाम से यहाँ पर मंदिर की स्थापना हुई है। महिमा ने नहा लिया, चोटी बना ली, नई ड्रेस पहन ली और यहाँ पर सुबह सुबह हमने सबने अच्छे से नहा धो के उसके बाद मंदिर में आए हैं। और यहाँ पर देख सकते हो, मंदिर में मूर्ति लगी है लेकिन अभी पर्दा नहीं हटाई क्योंकि श्रृंगार अभी बाकी है माता का। तो श्रृंगार होगा ना, उसके बाद यहाँ पर पर्दा अलग करेंगे।
और ऊपर देख सकते हो यहाँ पर जिसने भी कलश की बोली लगाई है ना, वो यहाँ पर कलश चढ़ाएगा, क्योंकि कलश की बोली भी लगी है 51,000 की, और किसी ने यहाँ पर श्रृंगार की बोली लगाई है, वो भी 50-51 हज़ार की लगाई है। यहाँ पर हवन कुंड में बैठने की भी बोली लगी थी। हर एक चीज़ की यहाँ पे जो भी बोली लगाई थी, वो सारे लोग यहाँ पर उनका काम कर रहे थे, और सारी लेडीज़ यहाँ पर बैठी थी, और सब अपने अपने मतलब जो भी लोग थे ना यहाँ पर सब सेवाएं कर रहे थे। कोई चाय दे रहा था, कोई पानी दे रहा था, कोई नाश्ता दे रहा था, पोहे लाए थे, और कोई मतलब चारों तरफ जो बिस्तर रात के पड़े थे खेत में वो लाकर समेट रहा था, क्योंकि अपने घर का ही काम है, वहाँ पर कोई मेहमान नहीं था, सब अपने घर जैसा काम था, अपने अपने कुल देवी माँ का काम था। तो यहाँ पर ऊपर कलश लग चुका है। मेरे हस्बैंड भी वहाँ पर दर्शन करने गए हैं कलश के, क्योंकि स्वर्ण कलश लगा है वहाँ पर, तो वो जो भी जा सकते थे उन गए हों। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे हस्बैंड पहुँच चुके थे। उसके बाद नीचे श्रृंगार हो रहा था माता का, तो यहाँ पर जो भी मतलब सारे जो भक्त आए थे उन सब ने यहाँ पर दर्शन करने के लिए इतने बेताब हो रहे थे। उसके बाद यहाँ पर आरती हुई थी, और आरती के बाद में यहाँ पर प्रसादी भी मिलेगी। और यहाँ पे जो राजपूत समाज के पूरा गांव राजपूत समाज का है, और ये प्योर मतलब राजस्थानी है। तो यहाँ पर जितनी भी औरतें थी ना इतनी अच्छी थी, यहाँ पर सारी पूरी रात यहाँ पर जागरण में रही। सुबह देख सकते हो यहाँ पर माता जी का जो श्रृंगार है वो कंप्लीट हो चुका था। हम सब ने अच्छे से दर्शन किए, और माँ हम सबको खुश रखना। आप भी इनका दर्शन कर सकते हो। दोनों बच्चों ने भी आशीर्वाद लिया। उसके बाद हमारी निकलने की बारी आ चुकी थी, क्योंकि हमें रास्ते में कहीं रुकना है, दर्शन करने हैं, इसलिए हम गाड़ी में पकौड़ी पड़ी थी, वो पकौड़ी खा रहे थे। क्योंकि हमने वहाँ पर भोजन भी था, लेकिन हम भोजन करके नहीं आए थे, हमें जल्दी निकलना था। यहाँ पर देख सकते हो इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, और उन पहाड़ पर मंदिर भी बने हुए हैं छोटे छोटे। तो यहाँ पर इतने मतलब जो शक्ल पे 12 बजी है ना, वो भूख के कारण हुई, क्योंकि हमें बहुत तेज़ भूख लग रही थी। खाना यहाँ पर 1-1:30 बजे मतलब मिलता, जो प्रसादी थी वो महाप्रसादी। लेकिन हमने सोचा कि अगर हमें दर्शन करने जाना है, वहाँ दर्शन नहीं होंगे। रास्ते में गर्मी बहुत भयंकर थी, तो हमने गन्ने का जूस पिया। हम 5 ने गन्ने का जूस पिया, और मेरे हस्बैंड अकेले ने चाय पी। पता नहीं इनको चाय का इतना शौक है कि इतनी भयंकर गर्मी में भी इन्होंने ठंडा जूस नहीं पीकर चाय पी। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर ये सेठों के सेठ हमारे सांवलिया सेठ है, जहाँ पर दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। और ये उनका महल आ चुका है, उनका जो भी मेन गेट है, और यहाँ से जो दर्शन करने का गेट है ना, वो बहुत ज़्यादा दूर है। 3-4 गेट है, सब बंद थे, मेन गेट से ही दर्शन करने थे। लेकिन यार इतनी गर्मी में मतलब दर्शन करने का मज़ा ही अलग है। और यार भगवान के यहाँ शॉर्टकट क्या मतलब ये करना, हो सकता है भगवान इतने आसानी से किसी को भी नहीं मिलते हैं। हम दर्शन करने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं यार, कि इतना पैदल चल के हम उनके दर्शन करें तो अच्छा भी लगेगा। तो यहाँ पर हमें जूते चप्पल उतारे, और अंदर अंदर हम जा रहे थे, और फिर वहाँ से हमें बोला गया कि जल्दी जाओ वरना गेट बंद हो जाए, क्योंकि 2 बजे गेट बंद हो जाता है। इसलिए हम दौड़ते दौड़ते जा रहे थे, मेरी तो सांस फूलने लग गई थी। इतना दौड़कर हम यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे। और देख सकते हो मतलब इतना क्रेज़ है ना हमारे अंदर। ये हमारे मंदिर है सांवलिया जी का, और बहुत ही हमारे ठाकुर जी की मूर्ति है, जहाँ पर दर्शन करने के दीवाने हैं लोग। इतनी भीड़ में, और इतने मतलब हर महीने भंडारा खुलता है वहाँ पर, दान पेटी जो रहती है वो खुलती है, और करोड़ों में वहाँ पर जो दान लोग कर जाते हैं वो निकलते हैं, पेटी खुलती है। तो ये देख सकते हो कितना अच्छा नज़ारा है, कितना खूबसूरत मंदिर है। मतलब आप लोग भी आना, क्योंकि चित्तौड़ ज़िले में ये मंदिर है, मंडपिया गाँव में है, और इसको मंडपिया वाले भी बोलते हैं, सांवरिया सेठ बोलते हैं। बहुत दूर दूर से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आती है। हमारे यहाँ पर मालवा क्षेत्र में तो इतना क्रेज़ है, इतने दीवाने हैं। चाहे घर में गाड़ी हो या कुछ भी लाएंगे ना, ट्रैक्टर लाएंगे, मकान बनेगा, या जो भी मन्नत होगी सब पूरी होगी ना, तो सांवलिया जी के यहाँ दर्शन करने सबसे पहले आएंगे। और यहाँ पर जो मांगते हैं ना वो सब कुछ मिलता है। इतना हम लोगों का मतलब लोग पैदल पैदल आते हैं यार यहाँ पर इतने दूर दूर दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर देख सकते हो मेरे मामा जी ने ये स्लो मोशन में वीडियो बनाया था, जहाँ पर महिमा तो हमारे साथ चल ही नहीं रही थी, मतलब उसका एक अलग ही था। वो बिल्कुल पूरे मंदिर में अकेली ही घूम रही थी। हम इस साइड आते हैं तो वो दूसरी साइड चली जाती है। अभी भी आप देख सकते हो वो अकेली ही दौड़ रही है, खेल रही है, और उसका अलग ही इंजॉयमेंट चल रहा था। मतलब वो हमारे साथ ही चलना ही नहीं पसंद कर रही थी, उंगली भी नहीं पकड़ रही थी। मतलब पिज़्ज़ा उसको ले जाओ और वो पीछे पीछे रह जाती है।
तो यहाँ पर आके हमें मन को सुकून मिला, इसीलिए हमने वहाँ पर प्रसादी नहीं ली थी और जल्दी निकले थे, ताकि रास्ता हमारा 4-5 घंटे का था तो हम घर पे भी पहुँच पाए और रास्ते में हम दर्शन भी कर पाए। उस दिन शनिवार था तो सबसे ज़्यादा मतलब शनि जी का मंदिर भी आता है, बस वहाँ पर हमें दर्शन नहीं हुए। इस बात का मुझे दुःख है कि यार शनिवार के दिन हमने शनि महाराज के दर्शन नहीं किए, लेकिन कोई नहीं, हमने सांवरा जी के दर्शन कर लिए। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज के दिन हमें कुल देवी के भी दर्शन हो चुके और हमारे सांवलिया जी के भी दर्शन हो चुके हैं। और यहाँ पर देख सकते हो महिमा को कुछ शॉपिंग करवाई, तो यहाँ पर सबसे पहले उसने एक गुड्डा लिया। वो इतना शौकीन है उस गुड्डे को, मतलब रियल जो रहता है ना बच्चा, उसके जैसे प्यार करती है। तो उसको यहाँ पर सैंडल दिलवाए और यहाँ पर कैप भी दिलवाई, क्योंकि गर्मी मतलब बता नहीं सकती, सातवें आसमान पे थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक करें।